गरीब लड़का दीव के शहर से बच जाएगा या नहीं। तो देखते हैं उस कहानी के आखिर तक। एक कुचे से छोटे से घर में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही थी। घर में खाने को बहुत कम होता, लेकिन माँ हमेशा अपनी थोड़ी सी रोटी भी बेटे को दे देती और खुद भूखी सो जाती। उनके पास बस एक गाय थी, मगर वो भी दिन बे दिन कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार हालात इतने खराब हुए कि गाय ने दूध देना भी छोड़ दिया। माँ जब खाना बनाने के लिए बर्तन उठाती तो वो खाली होते। वो अफसोस से उन्हें देखती और दिल में सोचती, आखिर मैं क्या करूं। एक दिन वो बेटे के पास आई और आहिस्ता से बोली, बेटा, अब हमें अपनी गाय बेचनी पड़ेगी, घर में कुछ भी नहीं बचा। बेटे ने दिल पर पत्थर रखकर गाय पकड़ी और उसे बेचने के लिए निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में उसे एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी मिला। बूढ़े ने जेक को देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे ये गाय दे दो, बदले में ये जादुई बीज ले लो, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे। जेक ने हैरानी से पूछा, लेकिन इन बीजों से फायदा क्या होगा? बुजुर्ग बोला, अगर मैं कह रहा हूं कि यह अच्छा सौदा है तो मुझ पर यकीन करो। जेक ने सादगी से गाय बूढ़े को दे दी और बीज ले लिए। वो घर पहुंचा और मां को बीजों की छोटी थैली दी। मां ने जब थैली खोली तो उसका गुस्सा फट पड़ा। ये क्या कर दिया तुमने? गाय बीज कर ये बीज ले आए हो। हम भूखों मर रहे हैं और तुम ये बच्चों जैसी चीजें उठा लाए हो। उसने गुस्से में बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए। बेटा सारी रात भूखा सो गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मां ने आवाजें सुनकर खिड़की खोली और चौंक गई। रात भर में जहां बीज फेंके गए थे वहां एक बहुत बड़ा जादुई बेल अग आया था, इतना बड़ा कि बादलों को छू रहा था। बेटा बाहर 3000 था झूला हैरान हुआ और उस बेल पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो ऊपर 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 जाता गया। हाथी के बादलों से आगे एक सुनहरा शहर आ गया। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल था और यह महल एक दीव का था। जेक दबे कदमों अंदर गया। दीव ऊंची आवाज में खिराटे लेता हुआ सो रहा था। जेक छिपते कदमों से अंदर गया। अंदर दीव सो रहा था। लंबा सा जिस्म, पत्थर जैसे कदम और सांस ऐसी जैसे पहाड़ हल रहे हो। इसी दौरान दीव ने नींद में क्रोट ली और जोर से बोला, मुझे इंसानी गोश्त की खुशबू आ रही है। आज तो लगता है अच्छा खाना मिल ही जाएगा। जेक का दिल जोर से धड़का। वो फौरन भागकर एक लाल मेज के नीचे छिप गया। दीव बड़े कदमों से उधर उधर देखता रहा, मगर जेक नहीं मिला। फिर दीव गरजता हुआ किचन में चला गया और वहां बैठकर खाना खाने लगा। इतनी जोर से चोसता कि दीवारें हिलती रही और मेज पर पड़ी सोने के सुक्कों की टोकरी उठाकर गन्ना शुरू कर दी। जेक मेज के नीचे से सब कुछ देख रहा था। गंती खत्म हुई। दीव थक गया और वापस सोने चला गया। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर हुई, जेक दुबे पांव निकला, टोकरी उठाई और तेजी से जादुई बेल से नीचे अपनी मां के पास भाग आया। उसकी मां खुशी से फट पड़ी। गुर्बत का खौफ पहली बार कम हुआ। अगला दिन, सबसे खतरनाक दिन, अगली सुबह जेक ने फिर जाने का फैसला किया। बेल पर चढ़ते ही उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर वो रका नहीं। महल में पहुंचा तो देव फिर सो रहा था। जेक दोबारा दबी दबी चाल से अंदर गया, मगर अभी वो कमरे में पहुंचा ही था कि देव ने आंखें खोलें और जोर से सूंघ कर चीखा, आज की खुशबू तो कल से भी तेज है। आज मैं चाहे कुछ हो जाए, इंसानी गोश्त जरूर खाऊंगा। जेक फौरन भागकर किचन के पीछे छिप गया। दीव बड़े गुस्से में उसे ढूंढता रहा, मगर हाथ न लगा। फिर दीव किचन में चला गया, पूरा पेट भरकर खाना खाया और अपनी जादुई मुर्गी को देखा। वो मुर्गी जो हर रोज सोने के अंडे देती थी। जब देव दोबारा सोने के कमरे की तरफ गया, जेक आहिस्ता से निकला, मुर्गी को उठाया और अंडों को भी एक कपड़े में लिपेट लिया। उसी लम्हे देव की जोरदार आवाज आई, यह क्या? मेरी मुर्गी चोरी करके ले जा रहा है। देव ने पलट कर देखा। वो चीखा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं कैसे बचकर जाओगे। देव उसके पीछे दौड़ा। जमीन हिलने लगी, महल लरजने लगा, लेकिन जेक खौफ में नहीं आया। वो तेजी से बेल की तरफ दौड़ा और जल्दी से ऊपर से नीचे उतरने लगा। देव भी बेल के पीछे पीछे उतरा, कदम जमीन हिलाते हुए तेजी से नीचे उतरा।
जमीन पर पहुंचते ही उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और जादुई बेल को काट दिया। देव चीखता हुआ गायब हो। अब न खौफ था, न गुर्बत की फिक्र, सिर्फ अमन, मोहब्बत और खुशी। क्या है? जैक और उसकी माँ हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है।